आज जो अमल आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ, इस अमल की बदौलत जिसने जो कुछ भी माँगा है, अल्लाह ने उसको अता फ़रमा दिया है, क्योंकि ये आज का बेहतरीन अमल है। प्यारे दोस्तों, पहले आप इस अमल को कर लें, फिर आपने इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह का और सूरह कौसर का ये वो अमल है कि जब कोई बंदा इसको माह रजब की 6 तारीख पहले हफ़्ते के दिन, इसी तरह 7 रजब पहली अतवार के दिन और 8 रजब पहले सोमवार के दिन पढ़ता है, फिर वो जो कुछ सोचता भी है अल्लाह ताला उसको अता फ़रमा देता है। क्योंकि इस अमल की बदौलत ये जो अमल आपको बताया जा रहा है, ये इन 3 दिनों का सबसे मुजर्रब और ताकतवर अमल है। कहते हैं जादू से भी ज़्यादा तेज़ी के साथ ये अमल अपना असर दिखाता है, क्योंकि इसके अंदर अल्फ़ाज़ मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और ये कलिमात कहाँ से लिए गए? देखें, इससे कुरान पाक का आगाज़ हो रहा है। इससे पता चलता है कि अल्लाह ताला को ये कलिमात कितने मुबारक हैं कि उसने अपनी किताब कुरान मजीद का आगाज़ ही इनसे किया है। यानी कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं, जो तमाम जहानों का रब है, पालने वाला है। तो जब कोई बंदा इन दिनों में माह रजब के पहले दिनों में जो पहला हफ्ता है, जिसको पहला अशरा भी कहते हैं, और पहला हफ्ता और पहली इतवार और पहला पीर जो बंदा ये अमल करता है, वो मुँह मांगी मुरादें पा लेता है। गोया इस अमल की बदौलत वो जो चाहे दुनिया मांगे, इज़्ज़त माँगे, शोहरत माँगे, कर्ज़े से निजात माँगे, अपना घर माँगे, गाड़ी माँगे और जो कुछ भी माँगे अल्लाह ताला उसको अता फ़रमा देता है। क्योंकि ये दिन अल्लाह ताला को बड़े मुबारक दिन है। ये 3 दिन जो हैं, ये आपकी ज़िंदगी के सबसे कीमती दिन है। खुदारा इन 3 दिनों को बाकी दिनों की तरह सुस्ती में, गफ़लत में ना गुज़ारिएगा, वरना बहुत बड़ी बरकतों से आप महरूम रह जाएँगे। इसलिए कि ये मौका बार-बार नहीं मिलता। अल्लाह ने आज तुम्हें मौका दिया है, क्योंकि रजब का ये महीना जिसके बारे में मेरे आका ने फरमाया कि रजब जो है ये अल्लाह का महीना है। इसलिए अल्लाह के महीने में अल्लाह का ज़िक्र करके उससे फिर जो बंदा माँगता है अल्लाह अता फरमा देता है। माह रजब की ज़बरदस्त शान और अज़मत का पता चलता है कि इस तरह के यूँ तो तमाम महीने ही अल्लाह के हैं, सबको उसी ने पैदा फरमाया, लेकिन ख़ुसूसियत के साथ रजब के बारे में फरमाया कि रजब अल्लाह का महीना है। ये अल्लाह की ताज़ीम का महीना है। अपनी नेमतों वाले बाग़ात अल्लाह ताला तुम्हें अता फरमाएगा। उससे तुम राज़ी हो जाओ, जब तुम उसका ज़िक्र करोगे तो अल्लाह ताला तुमसे राज़ी हो जाएगा। जब रब राज़ी हो जाएगा, फिर तुम जो माँगोगे, फिर जिस तरह कहोगे, वो भी तुम्हें राज़ी कर देगा। इसलिए अगर बंदा चाहता है कि अल्लाह पाक मुझे ऐसा नवाज़ दे, देखें इंसान तो हर हाल में अल्लाह पाक पर राज़ी है, लेकिन जब वो अपने रब को राज़ी करता है, इस अमल की बदौलत फिर अल्लाह उसको अपना दोस्त, अपना वली बना लेता है। जब कोई शख्स अल्लाह का दोस्त और अल्लाह का वली बन जाता है, फिर वो रब्बुल कायनात की बारगाह में जिस चीज़ का भी सवाल करता है, अल्लाह पाक अपने बंदे को अता फरमा देता है। तो ये सादी-सी बात है, अक्सर लोगों को ये समझ आ जाती है, फिर वो ये अमल करते हैं। इसलिए मैं आपको बता दूँ, अमल का आगाज़ कैसे करना है। ये 3 दिन मुसलसल आपने ये अमल करना है और 3 दिनों में आपकी बिगड़ी बन जाएगी, आपका मुकद्दर संवर जाएगा। क्योंकि जो रजब का महीना है ना, ये हुर्मत वाले महीनों में से वो पहला महीना है जो अलग से आता है, और इसके बाद शोबान है और फिर इसके बाद रमज़ान है। तो इसलिए हमें चाहिए, हमें इन महीनों की कद्र करनी चाहिए। जिस कदर हो सके हम इन महीनों का अदब व एहतराम करें। सबसे पहले आपने ये जो कलिमात पढ़ने हैं, इनको ज़रा तवज्जो के साथ सुनना है कि आपने दुरूद पाक पढ़ना है। अब आपको अमल बताया जा रहा है कि सबसे पहले जो आप अमल करेंगे आज के दिन और कल के दिन, इसी तरह सोमवार के दिन, तो आपने किस तरह करना है, इनकी तरतीब अलग-अलग सी है, ज़रा तवज्जो से आपने सुनना है कि आपने सबसे पहले तावुज़ और तस्मिया, दुरूद पाक पढ़ना है, फिर तावुज़ और तस्मिया पढ़ना है। तावुज़ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तस्मिया पढ़ के फिर जो आपका ख़ास मकसद है, जो भी कोई ख़ास हाजत है, जो सदियों से पूरी नहीं हो रही, आपने सबसे पहले उसकी नियत कर लेनी है। मसलन आप ये भी कह सकते हैं, या अल्लाह मेरी फ़लाँ-फ़लाँ हाजत है, मेरी फ़लाँ-फ़लाँ मुश्किल है। आपके पास मालो-दौलत नहीं है, आप मक़रूज़ हैं, आपके पास रोज़गार नहीं है, आपके पास अपना घर नहीं है, या आप बीमार हैं, बे-औलाद हैं, कोई भी आपकी हाजत है, पहले अल्लाह की बारगाह में आपने इसके बारे में अर्ज़ करना है। कब? कितनी मर्तबा? सिर्फ़ 3 दिन देखें, आज 6 तारीख़ है और हफ़्ते का दिन है, और फिर 7 तारीख़ इतवार का दिन होगा, फिर 8 तारीख़ सोमवार का दिन होगा। तो ये 3 अमल हैं, 3 दिन करने हैं और मुख्तसर तरीन अमल हैं। तो किस तरह करना है कि आपने 3 मर्तबा ही अल्लाह ताला की बारगाह में इल्तिजा करनी है, जो आप
को चीज़ बता रहा हूँ, नहीं यकीन जाने आपको किसी और चैनल से, किसी और से नहीं मिलेगी। ये सीने का राज़ है जो आपको दे रहा हूँ। इससे आप दुआएँ देंगे। आपको इस अमल की ताकत का तब पता चलेगा जब आप ये अमल मुकम्मल कर लेंगे। इससे पहले आपके लिए जो भी दावे करता रहूँ, जो भी बात करता रहूँ, शायद आपको समझना। इसलिए जब अमल करेंगे तो आपको इसकी तासीर और इसकी बरकतों का खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। अब आपने पहले नंबर पर शैतान के हमलों से बचना है। वो कैसे बचना है, वो कैसे बरकतें हासिल करनी है, इसकी तरतीब मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ। शुरू से लेकर आखिर तक जब आप मुकम्मल बात को सुनेंगे तो ये अमल इंतहाई कीमती है। इसलिए इसकी हर बात, हर जुज़ और हर हिस्सा कीमती है। तो आपने इब्तिदा में सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 मरतबा तअव्वुज़ पढ़ लेना है, जिसको हम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहते हैं। फिर आपने 3 मरतबा तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम को पढ़ लेना है। फिर आपने अपने मकसद, अपनी हाजत का नाम लेना है। इसके लेने के बाद जब ये दोनों चीज़ें आप कर लें, उसके बाद अब आपने अपनी हाजत के लिए 3 बार जब सवाल भी कर लिया और अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा भी कर ली, अब उसके बाद फ़ौरी तौर पे आपने अपने मकसद का नाम लेने के बाद दरूद पाक पढ़ना है, जिसकी तादाद भी सिर्फ़ 3 मरतबा है। 3 मरतबा आपने दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक की इस कदर माह रजब में पढ़ने की बरकत और फ़ज़ीलत और अज़मत है। देखें, हफ़्ता अतवार और सोमवार का ये दिन तीनों आम नहीं है। सोमवार का दिन तो सुभान अल्लाह, तो आपने ये अमल पूरे हफ़्ते में बरकत वाले होते हैं, तो ये अमल आपने ज़रूर करना है। ये बात भी ज़हन में रखिएगा कि आपने ये अमल सोमवार के दिन करना है और सोमवार के दिन को भी बहुत बड़ी फ़ज़ीलत हासिल है, तो आपने ये अमल लाज़मी करना है। और इन दिनों में अल्लाह ताला अपने उन बंदों की बख्शिश फ़रमा देता है जो भी उससे बख्शिश माँगते हैं। तो बस ये सादी-सी बात है, इसको आपने तवज्जो के साथ सुनना और समझना है। अब आपने इसके बाद कुरान करीम की ये आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये सूरह फातिहा शरीफ के अल्फाज़ हैं, तो आपने पूरी सूरत को पढ़ना होगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। कितनी बार पढ़ना है? ये सूरत फातिहा शरीफ पहली कुरान की सूरत है, इसलिए कि ये हुर्मत वाला महीना, इसका पहला अशरा है, तो आप ये सूरा मुकम्मल पढ़ेंगे। इसकी तादाद मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ, कितनी बार आपने पढ़नी है। और ये आम अमल नहीं है, ये सबसे मुजर्रब और ताकतवर अमल है। इसलिए कि इसके साथ जब आपको दूसरी तस्बीह बताने जा रहा हूँ ना, जो आप जिस वक़्त पढ़ेंगे और आप जिस वक़्त इस अमल को करेंगे, तो आपको इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा हासिल होगा। तो देखें, इसके साथ आपने यानी कि ये जो आपको तस्बीह बताई है, दुरूद पाक पढ़ा है 3 मरतबा, फिर आपने सूरह फातिहा को पढ़ना है। ये जो तरतीब मैं आपको बता रहा हूँ, ज़रा यहाँ पे तवज्जो करनी है कि सूरह फातिहा को आपने कितनी दफ़ा पढ़ना है। सूरह फातिहा आपने सिर्फ़ 1 मरतबा पढ़नी है। फिर आपने सूरह कौसर, जो छोटी-सी सूरत है, इन्ना अतईनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अबतर, तो ये छोटी-सी सूरत है और आपने इसको पढ़ना है। इसके पढ़ने के बाद अल्लाह ताला के कुछ अस्माए मुबारका हैं, जिसको आपने 40 मरतबा पढ़ना होगा और 40 का अदद आपको पता है कितना मुबारक होता है। तो आपने इसके बाद जो अल्लाह तबारक व तआला की हम्द है, इसको आपने 40 बार पढ़ना होगा। 40 का जो अदद है ना, ये बड़ा अहम होता है, बड़ा कीमती होता है। तो आप इसको किसी टाइम कोई एक वक़्त रख लें, कोई एक वक़्त मुकर्रर कर लें, उस वक़्त में आप ये कलिमात पढ़ें। यानी कि फ़जर का वक़्त रख लें, ज़ोहर का वक़्त रख लें, असर का, इसी तरह मगरिब के बाद का, तो आपने किसी वक़्त भी आपने इसको पढ़ना है। अब अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये आपने फ़कत इतने अल्फ़ाज़ पढ़ने हैं, ये पूरी सूरत पढ़नी है। यानी कि आपने पहले 1 मरतबा जो सूरत फातिहा पूरी पढ़ी है, वो 1 मरतबा पढ़नी है और आपने ये अल्लाह तबारक व तआला की जो हम्द है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसको आपने 40 मरतबा पढ़ना है। तो ये इसी तरह कुल 41 हो जाएँगे। यानी कि 1 मरतबा सूरह फातिहा और 40 मरतबा, ये जो अदद है ताक का, तो ये पूरा हो जाएगा। तो आपने दुरूद पाक पढ़ा, फिर उसके बाद आपने कुरान करीम की आयत मुक़द्दसा पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 40 मरतबा, फिर आपने जो है 1 मरतबा ये सूरत फातिहा शरीफ को मुकम्मल पढ़ा है, तो ये कुल हो गए 41 मरतबा। तो फिर आपने इसके बाद कौन-सा अमल करना है, ज़रा सुनें, तवज्जो करें। और ये 3 दिनों में जो है अलग-अलग से अमल करने हैं, ये नहीं कि एक ही अमल करना है, बल्कि अलग-अलग से करने हैं। तो आपने फिर सूरत कौसर का विर्द करना है। ये सूरत कौसर, इन्ना अतईनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अबतर, आपने 101 मरतबा सूरह कौसर को पढ़ना है। ये पहले दिन की बात कर रहा हूँ, हफ्ते के दिन। हफ्ते के दिन आपने सबसे पहले तावुज़ और तस्मीया 3-3 मरतबा, फिर आपने 3 मरतबा दरूद, जो भी आपको दरूद आता हो, या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद हो, या अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह आता हो, ये दरूद इब्राहिमी जो नमाज़ में पढ़ते हैं वो आता हो, तो 3 मरतबा दरूद पढ़ लेना है। फिर आपने 1 मरतबा सूरत फातिहा पढ़नी है पूरी। फिर आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ये 40 मरतबा पढ़ना है। फिर आपने 101 मरतबा सूरह कौसर को पढ़ना है। तो ये अमल जो पहले दिन का है,
یہ یہاں پہ مکمل ہوتا ہے۔ سورۃ کوثر کو 101 مرتبہ پڑھ کے پھر آپ نے 3 مرتبہ درود پڑھنا ہو، وہی درود جو آپ نے پہلے پڑھنا ہے۔ ایک بات یاد رکھنی ہے ذہن میں، اس بات کو خاص یاد رکھنا ہے، ذرا توجہ فرمائیں کہ جو عمل یعنی کہ جو آج ہفتے کے دن جو عمل آپ کر رہے ہیں، تو ہفتے کے دن جس وقت آپ عمل کریں، چاہے وہ فجر کے بعد یا ظہر کے بعد یا عصر کے بعد، جس وقت آپ عمل کریں تو آپ نے اگلے دن ہی یعنی اتوار کے دن عمل اسی وقت بیٹھ کے کرنا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ نے ہفتے کے دن فجر کے بعد ہی عمل کیا تھا یا ظہر کے بعد عمل کیا تھا، تو آپ نے اتوار کے دن بھی اسی وقت فجر کے بعد یا پھر ظہر کے بعد آپ نے عمل کرنا ہے۔ اسی طرح سموار کا عمل بھی اسی طرح کرنا ہے، فجر کے بعد یا ظہر کے بعد۔ تو آپ نے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب اتوار کے دن اس عمل کو کیسے کرنا ہے، ترتیب ذرا اس کی مختلف ہے، یعنی کہ ہفتے کے دن الگ سے پڑھنا ہے اور اتوار الگ اور سمار والے دن الگ، تو وہ کیسے پڑھنا ہے ذرا سمجھیے گا کہ اتوار کے دن جو ہے آپ نے سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنی ہے، پھر آپ نے 3 مرتبہ جو بھی آپ کو درود آتا ہو تو وہ آپ نے پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے سورۃ فاتحہ شریف کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے، پوری سورۃ فاتحہ اس کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اور سورہ کوثر کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ تو یہ اتوار کا عمل تھا جو آپ نے سن لیا ہے، تو کہ اس کی ترتیب آگے پیچھے نہ ہو، اور جتنا بھی آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جتنی تعداد میں پڑھنا ہے تو یہ بھی آگے پیچھے نہ ہو، پوری ہو، اور ترتیب یعنی کہ پہلے سورۃ فاتحہ پھر سورۃ کوثر، اس طرح نہ ہو کہ پہلے سورۃ کوثر پڑھ لی پھر آپ نے سورۃ فاتحہ، تو اس طرح نہیں کرنا، آپ نے ترتیب کو مد نظر رکھنا ہے۔ پھر آپ نے سوموار والے دن یہ عمل کیسے کرنا ہے، ہفتے اور اتوار کا عمل میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اب میں آپ کو سوموار کے دن کا یعنی پیر کے دن کا عمل بتا رہا ہوں۔ پیر کا دن بڑا عظیم دن ہے، یہ وہ دن ہے جس دن میں ہمارے آقا اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اور یہی وہ دن ہے جس دن میں ہمارے آقا اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے، ظاہری طور پر آپ پردہ فرما گئے تھے، تو یہ بڑا عظیم دن ہے، اور اس دن کو بڑی فضیلت اور برکت حاصل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بھی کوئی اگر نیک کام کرنا چاہو، یا کوئی بھی آپ گھر بنا رہے ہیں یا کوئی کاروبار کر رہی ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ آپ پیر کے دن یا پھر بدھ کے دن اس عمل کا آغاز کریں، اس کام کا آغاز کریں، کیونکہ جو کام پیر کے دن یا بدھ کے دن ہوتا ہے تو اس میں برکت ہوتی ہے۔ تو کوشش کیا کریں جو بھی آپ کام کریں، عمل کریں، تو آپ اس کو پیر کے دن سے ہی شروع کیا کریں۔ تو یہ پیر کا دن اتنی برکتوں کا حامل ہے، تو پیر کے دن آپ نے عمل اس طرح کرنا ہے، کچھ مختلف ہے۔ سب سے پہلے آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھی ہے، پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے۔ یہاں درود ابراہیمی پڑھنا ضروری ہے، جو بھی درود آتا ہو وہ نہیں، جو نماز میں ہم درود پڑھتے ہیں درود ابراہیمی، وہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو سورہ فاتحہ شریف ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ سورۃ فاتحہ ہے اور قرآن کریم کی پہلی سورت ہے، تو اس کو آپ نے 33 مرتبہ یعنی 30 اور 3 33 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، آپ نے تعداد کا خیال رکھنا ہے۔ پھر جب یہ پڑھ لیں تو آپ نے تشہد کی حالت میں بیٹھ کے، یعنی جس طرح ہم نماز میں بیٹھتے ہیں، تشہد میں بیٹھتے ہیں، اپنے گھٹنوں کے اوپر بالکل سیدھا اور منہ کعبے کی طرف کر کے باوضو ہو کے پاک جگہ پہ پاک لباس پہن کے آپ نے بیٹھنا ہے، تو آپ نے جو ہے یہ پھر عمل کرنا ہے۔ آپ نے 33 مرتبہ سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ایک نام ہے، یا کریم، یا کریم، یا کریم، یا کریم، تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو صفاتی نام ہے، اس کو آپ نے 101 مرتبہ گن کر پڑھ لینا ہے، تسبیح کے دانوں پہ 101 دانوں والی تسبیح لے لینی ہے، اس پر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ذاتی نام ہے، اللہ، 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 اس کو بھی آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اس کو یا تو 41 مرتبہ پڑھنا ہے، یا پھر آپ نے 101 مرتبہ، وہ آپ چاہے 101 مرتبہ پڑھیں یا 41 مرتبہ پڑھیں، وہ آپ خود پڑھ لیں، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، پھر آپ نے جو بھی دعا مانگنی ہو، جو بھی آپ کی حاجت ہو، جو بھی آپ کا مقصد ہو، جو بھی غرض ہو، تو وہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنی ہے، انشاءاللہ رب العالمین اس مقدس دن کے صدقے آپ کو عطا فرما دے گا۔ یہ تھے عمل جو ان 3 دنوں میں کرنے تھے، جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو تمام دوست کمنٹ میں اپنا نام لازمی لکھیے گا، تو ہم انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، اپنا نام لازمی لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کا نام لے کر آپ کو دعاؤں میں یاد رکھا جائے گا، اور ہمارے لیے بھی ضروری طور پر خاص طور پر دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید اچھی اچھی ویڈیوز بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔